अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो जमात दहम के तलबा तालिबात के लिए है। प्यारे बच्चों, हमने जमात दहम से पहली नज़म यानी नात पढ़ चुके हैं। उससे कुछ ग्रामर यानी क़वाइद बचता है। इंशाल्लाह उसकी एक खुसूसी वीडियो बनाई जाएगी जो क़वाइद से मुताल्लिक़ होगी। तो प्यारे बच्चों, अभी हम दूसरा सबक देखेंगे। दूसरा सबक देखें, शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता। ये मुनव्वर राना साहब इसके मुसन्निफ़ हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ रहते रहते अब मुझ पर वहशत तारी होने लगी है। हर तरफ ट्रैफिक का शोर, बुलंद व बाला इमारतों का जंगल, और इन बुलंद व बाला इमारतों की तामीर और दौलत के अंबार लगाने की धुन में पस्त होती इंसानियत। पहले पहल जब मैं अपने गांव से आया था तो मजबूर, माजूर और गुर्बत के मारे सिसकते इंसानों के दुखों को देखकर दिल तड़प उठता था। लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि धीरे 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 मेरा दिल भी पत्थर होने लगा है। बड़ी सी बड़ी तकलीफ़ वो बात को देखकर भी सरसरी गुज़र जाता हूँ। क्या कहूँ, बस मेरा गांव, मेरे लोग बहुत याद आते हैं। यहाँ तो ये हाल है कि ये अजब जहाँ है, न क़फ़स न आशियाना। तो प्यारे बच्चों, मुनव्वर राना साहब ने बहुत ही यहाँ पर प्यारी प्यारी बातें कही है। हमें इसे मिस नहीं करना चाहिए। आप अच्छे से ज़हन में रखें। जैसा कि मुनव्वर राना साहब यहाँ पर ये बयान कर रहे हैं कि जैसे ही कोई इंसान शहर जाता है, वहाँ की बुलंद इमारतों को देखता है और वहाँ के मसरूफियात को जब इंसान देखता है, यानी कोई एक शख्स देहात से, गांव से जब शहर जाता है तो प्यारे बच्चों, वहाँ की ट्रैफिक का शोर, बुलंद इमारतें और वहाँ के इंसानों की जो धुन होती है, बस यही होती है कि पैसा, दौलत, उनको इनसे ही मतलब होता है। यहाँ पर ये बात बतलाई जा रही है। पहले पहल जब वो गांव से शहर गए तो वहाँ के माजूर लोगों को देखकर और वहाँ के जो गरीब आदमियाँ थे, इंसान थे, उनको देखकर पहले पहल तो उनका दिल तड़प उठता था। लेकिन अब ऐसा उनको महसूस होता गया, यानी माहौल में ऐसा ढलते चले गए कि उन्हें भी बड़ी बड़ी बातें भी कम आने नज़र लगी और बड़ी बड़ी तकलीफ़दा बातें भी उन्होंने दिल पर नहीं लिया। और आखिर में ये बात बता रहे हैं कि यहाँ पर लोग एक दूसरे के हाल से वाकिफ़ भी नहीं होते। ये ऐसा जहाँ के यहाँ पर ना किसी का साथ देने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे देखें सवालात में। मज़मून में यहाँ से क्या मुराद ली गई? मज़मून में यहाँ से क्या मुराद ली गई है बच्चों? यहाँ से मुराद यहाँ पर शहरों को तशबीह दी गई। शहरों से तशबीह यानी मुराद ली गई है। आगे देखें, शहर की खुसूसियात क्या होती हैं? बच्चों, शहर की खुसूसियात क्या होती हैं? आपको मालूम ही है कि शहर की खुसूसियात ये होती है कि ज़्यादा तौर पर, यानी हम सबको नहीं कहते कि शहर में ऐसा होता है, बल्कि शहरों में आम तौर पर ऐसा होता है कि वहाँ पर जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के हाल से नावाकिफ़ होते हैं। एक दूसरे के जो हालतें होती हैं, तकालीफ़ें होती हैं, गम होते हैं, खुशी होती हैं, वो ज़्यादा तौर पर नावाकिफ़ होते हैं। तो बच्चों, ये है शहरों के हालत। उसके बाद देखें तीसरा, इंसानियत की। तो प्यारे बच्चों, ये है शहर की खुसूसियात। उसके बाद देखें, इंसानियत की पस्ती के क्या असबाब है, यानी इंसान की जो इंसानियत नीचे गिरती जा रही है उसके क्या असबाब है। प्यारे बच्चों, एक दूसरे का जो गम होता है उसको वो गम नज़र नहीं आ रहा है। एक दूसरे की जो खुशी होती है उसको वो खुशी देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यही इंसानियत के पस्ती के असबाब है। उसके बाद देखें प्यारे बच्चों, मजमून निगार का पहले क्या हाल था, यानी मजमून निगार जो है, अभी प्यारे बच्चों मजमून निगार इससे मुराद क्या है? मुनव्वर राना, इनका क्या हाल था प्यारे बच्चों? पहले वो गांव में रहा करते थे। गांव में लोग एक दूसरे के हाल से वाकिफ़ होते हैं, उसकी खैर व आफ़ियत दरियाफ़्त करते हैं, और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं गांव में जो शहरों में हमें देखने को नहीं मिलते। उसके बाद देखें, ये अजब जहाँ है, न क़फ़स न आशियाना। मजमून निगार इस मिसरे के ज़रिए क्या कहना चाहते हैं? प्यारे बच्चों, मजमून निगार इस मिसरे के ज़रिए ये कहना चाहते हैं कि जहाँ ही अजब है, यानी गांव से बहुत ही अलग है, इसमें ना क़फ़स है ना आशिया, ना कोई गम खाने वाला है, ना किसी का दर्द सहने वाला है, ना किसी का
आशियाने से क्या मुराद है बच्चों? घर को कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये बात बतलाई जा रही है कि शहर में कोई किसी का गम खाने वाला नहीं है, बल्कि बस लोग दौलत कमाने में, आली शान इमारतें बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ पर ये बात बतलाई जा रही है। उसके बाद देखें प्यारे बच्चों, सबक का मकसद या मद्दुआ। दुनिया के हर मुल्क में गांव और शहर होते हैं, और ये एक हकीकत है कि शहरों की तरक्की और चमक दमक के पीछे गांव और गांव के रहने वालों की मेहनत और खून पसीना होता है। अगर यकीन ना आए तो गांव से शहर में दाखिल होने वाली किसी एक सड़क पर कुछ देर ठहर कर देखें। आप देखेंगे कि गांव से अजनास, तरकारियां, फल और दूध की गाड़ियां एक के बाद दीगर शहर को पहुंच रही है। माहिर वो गैर माहिर मजदूर शहरों को पहुंचते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तरक्की के सबरात में गांव वालों का कोई हिस्सा नहीं होता। इस सबक की तदरीस का मकसद यह है कि हमारी समाजी मुआशी तरक्की, तहजीब व सकाफ़त में गांव की अहमियत को जानें और इस बात को समझें कि दौलत के हुसूल और तरक्की की धन में यानी धुन में इंसानियत, मोहब्बत, रवादारी और रहमदिली के जज्बात से रोगरदना ना करें। प्यारे बच्चों, इसका मकसद ये है कि चाहे वो कौन से भी मुल्क हो, कौन से भी ममालिक हो, उनमें शहर होते हैं और देहात होते हैं। जो शहरों में चमक दमक नज़र आती है, आलीशान इमारतें नज़र आती है, और शहर वालों को जो राहत पहुंचती है वो तमाम की तमाम गांव वालों के मज़दूरों का नतीजा है। यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि अगर शहर में दाखिल होने वाली अगर कोई सड़क के पास अगर ठहर कर आप वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ से आपको तरकारियों के, अजनास के, फल और दूध के गाड़ियाँ आपको मिलेंगे। अगर ये तमाम देहात से ना जाएं तो प्यारे बच्चों क्या होगा? शहर वालों को बहुत तकालीफ़ें उठानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये बात बतलाई जा रही है कि असल में शहर की जो चमक दमक है वो गांव से ही है, देहात वालों से ही है। और यहाँ पर ये बात बतलाई जा रही है कि माशी तरक्की, तहज़ीब, सकाफ़त में गांव की अहमियत को जानें। यानी गांव में जो मोहब्बत होती है, गांव वालों में जो मोहब्बत होती है, शहर वालों में जो मोहब्बत होती है, इन दोनों में फ़र्क बतलाया गया है। उसके बाद बच्चों सफ़ा नंबर 11 पर देखें माखज़। ये सबक किताब चेहरे याद रहते हैं से लिया गया। इसके मुसन्निफ़ एक मशहूर शायर मुनव्वराना है। प्यारे बच्चों, इस मज़मून को, उन्वान को चेहरे याद रहते हैं किताब से अख़ज़ किया गया है, और जो ये उन्वान है इसके मुसन्निफ़ एक मशहूर शायर मुनव्वराना है। उसके बाद देखें सनफ़ की तारीफ़। उनशा के माने पैदा करना है। उनशाइया किसी हासिल मौजू के बारे में लिखने वाले के ख़यालात और जज्बात के अमल का परतू होता है। ये एक ऐसा अदब पारा होता है जिसमें बेक वक्त मौजू के बारे में फ़िक्र अंगेज़ी, ख़याल की रिनाई, तासुरात की दिलफरेब तर्जुमानी, इसलूब का निखार और तसव्वुर की लताफत सभी अनासिर समाये हुए मिलते हैं। उनशाइया हमारे जहन को एक ख़ास ज़ौक़ आगाही बख्शता है और हमारे जज्बात में एक इनबिसात, प्रो ताजगी और ताबनाकी पैदा करता है। उनशाइया की सनफ़ में बड़ी लचक और इसके मौज़ूआत में बड़ी हमागिरी और वसाअत है। ये सरफ ज़हनी बेदरी और समाजी हुर्बे के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। तो प्यारे बच्चों, ये थी सनफ़ की तारीफ़। आगे देखें तलबा के लिए हिदायत, यानी आप लोगों के लिए ये हिदायत है कि सबक का इब्तिदाइया पढ़िए और सबक के मौजू का अंदाज़ा लगाइए। यानी सबक पढ़ने से पहले आपको सबक का इब्तिदाइया जो होता है वो पढ़ना है, और जो मौजू है किस तरह का वो मौजू होगा ये आपको अंदाज़ा लगाना है। उसके बाद प्यारे बच्चों दूसरा देखें, सबक पढ़िए, जिन अल्फाज के माने आप ना जानते हो उनके नीचे ख़त खींचिए। सबक पढ़ना है और जो आप अल्फाज के माने ना जानते हो उसके नीचे ख़त कशीदा लकीर खींचिए। उसके बाद प्यारे बच्चों देखें, इन अल्फाज के माने किताब की फ़िरंग या लुग़त देखकर मालूम कीजिए। प्यारे बच्चों, जो माने हैं यानी जो आप अल्फाज नहीं जानते, अल्फाज के माने नहीं जानते, आप उन अल्फाज के मानों को किताब की फ़िरंग में तलाश करें या फिर लुग़त से मालूम करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, अभी हम मुसन्निफ़ का तारुफ देखेंगे। मुनव्वर राना की पैदाइश राय बरेली उत्तर प्रदेश में
1952 को हुई। वो उर्दू और ऊदी ज़ुबान के बहुत ही हसास शायर हैं। मुनव्वराना हमारे उहद के एक अहम और मुनफरिद लब व लहजे के शायर हैं। आपने अपनी शायरी में माँ को मौजू बनाया और इसके तक़द्दुस की तर्जुमानी की। उन्होंने शायरी के साथ साथ नसर में भी अपनी इनफरादियत के गुल बूटे खिलाए हैं। उनके मज़ामीन का सबसे बड़ा वस्फ़ यह है कि उन्होंने रवानी और सलासत के साथ मतन को भी पुरअसर अंदाज में पेश किया है। मुनव्वराना शहरों की मशीनी ज़िंदगी से बेजार नज़र आते हैं। उन्हें गांव वालों की सीधी सादी तर्ज मुआशिरात पसंद है। उन्हें गांव वालों की बाहमी मोहब्बत व उल्फत, भाईचारा और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होने का जज्बा पसंद है और वो देहात में रहने वाले इंसानी इक़दार की आइनेदारी करते हैं। इस उनशाइये में उन्होंने शहरों में बसने वालों की बेहसी को बेनकाब करते हुए गांव वालों की इंसान दोस्ती के रुझान को नुमाया किया है। ये उनशाइया हक़ाइक़ पर मुबनी है, इसमें मुबालिगा आमेज़ी से काम नहीं लिया गया है। प्यारे बच्चों, मुनव्वराना की पैदाइश राय बरेली में 1952 ईस्वी को हुई। ये बहुत ही मशहूर शायर हैं और जो हम अभी सबक पढ़ने वाले हैं ये सबक हकीकत पर मुबनी है और इन्होंने अपने शायरी में माँ को मौजू बनाया है। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम सबक की जानिब बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 15 पर देखें प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इब्तिदाइया मैं पढ़ूँगा और सबक आप पढ़ें और उसके मुश्किल अल्फाज के नीचे लकीर खींचें और माने तलाश करें फ़िरहंग में या फिर लुग़त में। तो चलिए इब्तिदाइया पढ़ते हैं। रोटी सेकने के लिए माँ जब सूखी गीली लकड़ियों को सिलगाती तो पसीने पसीना हो जाती थी। बच्चों, सफ़ा नंबर 15 पे देखें। रोटी सेकने के लिए माँ जब सूखी गीली लकड़ियों को सिलगाती तो पसीने पसीने हो जाती थी और इसके मुक़द्दस पसीने के ख़तरे रोटियों में जज्ब हो जाते थे। शहर ने मुझे बिरयानी खिलाकर रोटी की लज्जत छीन ली। दूध के डब्बों ने माँ के दूध का जायका छीन लिया। आज भी गांव में एक आदमी की मौत को गांव की मौत समझा जाता है। तेज़ रोशनियों में नहाई हुई सड़कें, ऊंची इमारतें मगर बंद से मकान, कमरे मसनूई ठंडक और फूलों से आरास्ता, दरीचे बंद, रास्ते गाड़ियों से भरे हुए, गुजरना दुश्वारी, इतनी उलझन है कि संवरना दुश्वार, इतना बोझ के मरना दुश्वार, इतनी जल्दी के ठहरना दुश्वार। जब ज़िंदगी इतनी तेज़ रफ्तार हो जाए तो फिर कैसे रिश्तेदारी, कैसे खुलूस, कैसा एहतराम। क्या ज़रूरत है चंदा मामा से मिलने की, गुफ्तगू करने की। आइए देखें कि मुसन्निफ़ ने किस तरह दिहाई ज़िंदगी और शहरी ज़िंदगी का खाका इस सबक के ज़रिए खींचा है। प्यारे बच्चों, मुसन्निफ़ इस बात को यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि माँ की जो अज़मत है, विक़ार है, माँ की जो अज़मत है उसको इंसान भूल चुका है। यानी इतना जल्दी में है कि इंसान इतना जल्दी हो गया है, इतना जल्दी काम कर रहा है कि ऐसा हो रहा है कि इंसान जितना जल्दी कर रहा है उतना जल्दी मर रहा है। कहीं पर कोई दुकान चला गया या कहीं पर काम के लिए चला गया तो वहाँ पर उसको, या फिर कहिए वो ठहरना गवारा नहीं कर रहा है बल्कि वक्त पर काम होना। जैसा वो दुकान पे पहुँचा वैसे ही सामान लेकर आना। यानी आजकल इंसान के पास वक्त ही नहीं, सब्र ही नहीं। जब इतनी उलझने ज़िंदगी में होगी तो उसके पास वक्त कहाँ रहेगा, उसके पास रिश्तेदारी निभाने के लिए वक्त कहाँ रहेगा, उसके अंदर खुलूस पैदा करने के लिए वक्त नहीं रहा और उसको एक दूसरे का एहतराम करने के लिए वक्त नहीं रहा। तो प्यारे बच्चों, इसी को यहाँ पर बताया गया है, यही बात को यहाँ पर समझाया गया है। तो बच्चों, मुसन्निफ़ ने शहरी और दिहाई ज़िंदगी का खाका खींचा है, दोनों में फ़र्क बतलाया है। वो क्या है, आपको सबक पढ़ना है, उसमें तलाश करें। जो भी मुश्किल अल्फाज के माने हैं आप फ़रहंग में तलाश करें या फिर फ़िरोज़ुल लग़त में देखें।